हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग हाइड्रोकार्बन और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग ये देखेंगे कि आखिर एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। तो आखिर इन सब का जनरल फॉर्मूला को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आज का जो लेक्चर है वो इसी से रिलेटेड है कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द जनरल फॉर्मूलाज ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड सो ऑन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक हाउ कैन यू कैलकुलेट द जनरल फॉर्मूलाज ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें क्या जानना है, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन वी कैन फाइंड आउट द जनरल फॉर्मूलाज ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पर जो प्रिपरेशन मेथड का जो यूज करेंगे, यानी एल्केन का जो हम प्रिपरेशन करेंगे वो भी क्या करेंगे, एक कमर्शियल मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पर हम इंडस्ट्रियल मेथड का यूज करेंगे। इस इंडस्ट्रियल मेथड के हेल्प से वी कैन फाइंड आउट द जनरल फॉर्मूलाज ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल मेथड for the preparation of alkane, preparation of alkane। एल्केन को बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल मेथड का यूज कर रहे हैं। हाँ, इस इंडस्ट्रियल मेथड में होता क्या है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन के साथ करते हैं, ठीक है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन के साथ करते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तब क्या होता है, CH4 का फॉर्मेशन होता है और इसके साथ साथ H2O का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, CH4+H2O का फॉर्मेशन होता है ना। यानी कहने का मतलब, मेरा मतलब क्या है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन CH4 इज फॉर्म विद H2, तो CH4 का फॉर्मेशन होता है H2O के साथ। ठीक है, और आप जानते हैं कि ये जो CH4 है ये क्या है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनने वाले कंपाउंड को क्या कहते हैं, हम एल्केन का नाम देते हैं। यानी ये जो आपका क्या है, एल्केन का फॉर्मेशन है ना। यानी CH4 क्या है, एल्केन है, इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन। ठीक है, तो एल्केन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर जब कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन हम H2 के साथ करते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तब CH4 का फॉर्मेशन होता है, दैट मींस मीथेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर कार्बन का कितना एटम है, एक एटम है, यहाँ पर भी कार्बन का एक एटम है, दोनों तरफ बैलेंस है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन का एक एटम, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का एक एटम, लेकिन हाइड्रोजन का एटम देखिए कितना है, यहाँ पर 2 एटम है, जबकि यहाँ पर कितना है, 6 एटम, 4 एटम यहाँ पर है और 2 एटम यहाँ पर है। ठीक है, टोटल कितना है, 6 एटम है। अब इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए क्या हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी इसका मतलब क्या बता रहा है कि जब 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अगर रिएक्ट करता है यहाँ पर 3 मोल ऑफ H2 के साथ एट हाई टेम्परेचर और प्रेशर, तब क्या होता है यहाँ पर कि 1 मोल ऑफ CH4 और 1 मोल ऑफ H2O का फॉर्मेशन होता है। 1 मोल ऑफ है ना H2O और 1 मोल ऑफ CH4 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब सोचिए अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड अगर 1 मोल के प्लेस पर अगर हम 2 मोल ले लिए, ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पर कि अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल के प्लेस पर हम क्या करते हैं, 2 मोल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड लें, और जब 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिएक्ट विद, है ना, रिएक्ट विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन किया जाए एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम कंडीशन एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर C2H6 का फॉर्मेशन होता है और प्लस क्या होता है, H2O का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी जब कह रहा है कि जब 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इफ रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तब यहाँ पर C2H6 का फॉर्मेशन होता है विद H2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे भी हम पहले बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए बैलेंस करते हैं। यहाँ देखिए कार्बन का यहाँ कितना एटम है, 2 एटम, यहाँ कार्बन का देखिए कितना एटम है, 2 एटम बैलेंस है,
ऑक्सीजन में कितना एटम है 2 एटम, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1 एटम, इसको बैलेंस कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई करके 2 एटम, ठीक। तो कार्बन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन कितना है देखिए यहाँ पर, हाइड्रोजन का यहाँ 6 एटम, हाइड्रोजन का यहाँ 4 एटम है ना। तो ये टोटल जो है राइट साइड कितना हाइड्रोजन है 10 हाइड्रोजन एटम है ना। लेकिन यहाँ देखिए कितना हाइड्रोजन एटम है ओनली 2, इसलिए क्या करेंगे इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये क्या है आपका एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो हो गया, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अगर 3 मोल ऑफ H2 के साथ अगर रिएक्शन करता है तब क्या होता है 1 मोल ऑफ एल्केन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर यहाँ पर जब कह रहा है कि जब 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अगर 5 मोल ऑफ H2 के साथ रिएक्शन करता है तब यहाँ पर भी एल्केन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर जो एल्केन का फॉर्मेशन है, ठीक है, यहाँ पर जो एल्केन बन रहा था यहाँ पर भी 1 मोल बन रहा है, यहाँ पर भी 1 मोल ऑफ एल्केन बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो एल्केन है वो क्या है CH4 है, दैट मींस मीथेन है। लेकिन यहाँ पर क्या फॉर्म कर रहा है इथेन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर इथेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब सोचिए थोड़ा सा इन दोनों में हम क्या करते हैं, इस दोनों इक्वेशन में थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, ठीक है। इस दोनों इक्वेशन को हम थोड़ा सा क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कंपेयर करते हैं, कंपेयर किससे कर रहे हैं, यहाँ देखिए तो यहाँ पर 1 मोल है, 1 मोल ऑफ CO, ठीक है। इसको हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 3S2, ठीक है, ध्यान दीजिए 3S2। अब इस 3S2 को हम किस तरह से लिख रहे हैं, देखिए तो यहाँ पर हम इसे लिख रहे हैं 2 × 1 + 1S2, ठीक है। इसे क्या लिख रहे हैं 2 × 1 + 1S2, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 3S2, है ना। चलिए अब यहाँ देखिए यहाँ पर CH4, यहाँ पे कितना होगा 1 CH4 और बाकी कितना होगा यहाँ पर 1S2, ठीक है। यानी क्या है यहाँ पर कार्बन 1 है इसलिए हम यहाँ पर 1 मोल ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 मोल ऑफ CO और यहाँ H2 का कितना मोल है 2 × 1 + 1 मोल ऑफ H2। If react to each other at high temperature and pressure, then 1 mole of CH4 that means है ना 1 मोल ऑफ CH4 + 1 मोल ऑफ H2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक। उसी प्रकार यहाँ देखिए इसको कंपेयर कीजिए। अब ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर 2 मोल है, यहाँ लिखते हैं 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इफ रिएक्ट विद 5 मोल ऑफ H2। अब 5 मोल ऑफ H2 किस तरह से इंडिकेट कर रहे हैं 2 × 2 + 1S2, ठीक है, 2 × 2 4 + 1 5S2, ठीक है। यानी इस 5S2 को हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 × 2 + 1S2 का फॉर्मेशन हो रहा है। अब क्या फॉर्म कर रहा है यहाँ ध्यान दीजिए, ये फॉर्म कर रहा है C2H6, यहाँ पर C2H6 का 1 मोल है, C2H6 का यहाँ पर ही 1 मोल, लेकिन यहाँ पर कितना फॉर्म कर रहा है तो कर रहा है यहाँ पर 2 मोल ऑफ H2 का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। तो यहाँ देखिए अगर यहाँ पर 2 मोल ऑफ CO बन रहा है, अगर 2 मोल ऑफ CO अगर ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है 2 मोल ऑफ H2 का ही फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब यहाँ देखिए CH4, अब इस CH4 को हम थोड़ा सा क्या करते हैं एक्सपेंड करके लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम अलग टाइप से लिख रहे हैं, थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर CH4, यहाँ पर C का कितना एटम है 1 एटम, हाइड्रोजन का कितना एटम है 4 है, लेकिन 4 को क्या लिख रहे हैं 2 × 1 + 2, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन आ गया कितना 2 × 1 2 + 2, है ना, यानी कितना हो गया CH4, ठीक है, हाइड्रोजन 4। अब इसे देखिए C2H6 है, इसे क्या इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ देखिए C का यहाँ पे कितना एटम है 2 एटम, हाइड्रोजन को क्या इंडिकेट कर रहे हैं 2 × 2 + 2, 2 × 2 + 2, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक क्राइटेरिया बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो आ रहा है एक समझिए कि टर्म बन रहा है, ठीक है, एक समझिए कि एक टॉपिक बन रहा है, ठीक है ना। यानी इन दोनों में एक रिलेशन आ रहा है, क्या रिलेशन आ रहा है C1S2 × 1 + 2, यहाँ देखिए C2S2 × 2 + 2, ठीक है। यानी यहाँ पर कार्बन जितना है ना उतना ही क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 × 1 2 × 2, यहाँ पर कार्बन 2 है तो 2 × 2, अगर कार्बन 3 रहेगा तो 2 × 3, कार्बन 4 रहेगा तो 2 है ना 2 × 4, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सपोज कर लीजिए, अब हम सपोज कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर 3 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं। अब 3 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो यहाँ क्या बनता है C3H8 का फॉर्मेशन करता है विद द फॉर्मेशन ऑफ H2, और इसके साथ साथ H2O का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे भी पहले बैलेंस कर लेते हैं। देखिए तो बैलेंस करने पर क्या होगा,
यहाँ पर कार्बन का 3 एटम, कार्बन का 3 एटम, ऑक्सीजन का 3 एटम है, यहाँ पर हम क्या करते हैं ऑक्सीजन का 3 एटम ले लेते हैं, ठीक बैलेंस है। लेकिन हाइड्रोजन देखिए कितना है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 6 एटम, यहाँ 8 एटम, यानी कितना हो गया 14 एटम। अब यहाँ क्या करते हैं 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 14 एटम, ठीक। अब देखिए अब ये जो दिया हुआ है कि ये जो है इस फार्मूला पर बेस्ड आ रहा है या नहीं, अब ये देखना है। देखिए अरेंज कीजिए, अगर 3 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, फॉर्म कर रहे हैं, ये 7s2 है, इस 7s2 को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना। देखिए यहाँ पर सेम फॉर्म आ रहा है, देखिए यहाँ पर 2 × 3 + 1 s2, ठीक है। देखिए 2 × 1 + 1 s2, 2 × 2 + 1 s2, 2 × 3 + 1 s2, हाँ। उसी प्रकार यहाँ देखिए C3H8 है, अब C3H8 को क्या लिख रहे हैं C3H2 × 3 + 2, फॉर्म क्या रहा है 3s2, ठीक है। यानी यहाँ पर कार्बन की संख्या जितना थी, यहाँ पर कार्बन की संख्या जितना है उतना ही कार्बन, है ना, उतना ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 3 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, 3 एटम ऑफ कार्बन है, ठीक है। तो जितना यहाँ पर संख्या आ रही है कोफिशिएंट में, हाँ, उतना ही कोफिशिएंट क्या हो रहा है H2O का रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 मोल था तो यहाँ पर 2 मोल ऑफ H2, यहाँ 3 मोल था 3 मोल ऑफ H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब ये देखिए किस फॉर्म पे आ रहा है C1 C2 C3, ठीक है। यानी यहाँ पर कार्बन की संख्या क्या हो रही है बढ़ते जा रही है, ठीक। अब यहाँ देखिए H2 H4 जो लिखा हुआ है 2 × 1 + 2, 2 × 2 + 2, 2 × 3 + 2, 2 × 4 + 2, 2 × 5 + 2, यानी ये भी क्या हो रहा है एक टर्म, है ना, पर बेस्ड है। ये आपका जो दिया हुआ है एक टर्म पर बेस्ड है, एक फार्मूला पर बेस्ड आ रहा है, ठीक है, हाँ। यानी देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है C1 S2 × 1 + 2, C2 S2 × 2 + 2, C3 S2 × 3 + 2, यानी जहाँ जितना कार्बन की संख्या है उतना ही यहाँ क्या हो रहा है हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यानी C3 S2 × 3 + 2, C4 अगर होगा तो 2 × 4 + 2, ठीक है। यानी अब देख लीजिए अगर यहाँ पर, अब सोच लीजिए अगर यहाँ पर 4 मोल ऑफ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड लिया जाए तो निश्चित रूप से यहाँ पर हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 2 × 4 + 1 H2 होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ क्या होना चाहिए देखिए C4 H2 × 4 + 2 होना चाहिए, और प्लस क्या होगा 4 H2O होगा, ठीक है। यानी ये जो इक्वेशन होना चाहिए ये क्या होना चाहिए बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये बैलेंस हो गया तो हम समझ जाएंगे कि ये जो फॉर्मेशन हो रहा है सब क्या हो रहा है सेम बेस पर हो रहा है, ठीक है। ये जो फार्मूला हो रहा है वो एक सेम टर्म पर आ रहा है, ठीक है। ये एक सेम टर्म को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। एक पैटर्न को इंडिकेट कर रहा है जो डिफरेंट पैटर्न को इंडिकेट करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न को इंडिकेट करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो अब सोचिए अगर ये फार्मूला अगर ये जो इक्वेशन है अगर ये इक्वेशन बैलेंस है, अगर ये इक्वेशन बैलेंस हो तो इसका मतलब क्या है ये पैटर्न मेरा सही होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि बैलेंस है या नहीं है, चलिए देखिए, ठीक है। ध्यान दीजिए अब कर रहे हैं यहाँ पर ये 4CO प्लस कितना हो गया 2 × 4 + 1 कितना हो जाएगा -2 एट हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर जब रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा C4H10 C4H10 और प्लस क्या हो गया 4H2O का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब देखिए कार्बन कितना है 4, कार्बन 4 है, ऑक्सीजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 4, हाइड्रोजन कितना हो गया 10 और प्लस 8 18, देखिए 18 बैलेंस है ना, यानी एक सेम पैटर्न को इंडिकेट कर रहा है। उसी प्रकार अगर यहाँ पर 5 होता तो क्या होता C5H2 × 5 + 2 होता और यहाँ 5 मोल ऑफ H2O फॉर्मेशन होता, ठीक है। यानी सेम पैटर्न आ रहा है। अब सिमिलरली उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर n मॉलिक्यूल अगर ले n मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल मेथड कि जब करेंगे व्हेन n मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिएक्ट विद 2n + 1 S2, ठीक है। देखिए 2 × 1 + 1 2 × 2 + 1 2 × 3 + 1 2 × 4 + 1 2 × n + 1, ठीक है। तो जब करें कि n मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इफ रिएक्ट विद 2n + 1 मोल ऑफ S2 हाइड्रोजन गैस एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर देन कैन फॉर्म, देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर C का नंबर कितना है n एटम है, C का n एटम, तो यहाँ पर C का अगर n एटम है तो हाइड्रोजन कितना होगा 2 × n + 2, जितना कार्बन है उतना ही कार्बन से मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखिए C4 है तो S2 × 4 + 2, 3 था तो 2 × 3 + 2, अगर n है तो क्या होगा 2 × n + 2,
ठीक है, CnH2n+2 और प्लस क्या फॉर्म करेगा n मोल ऑफ H2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला मेरा क्या बन रहा है जो सेम टर्म को इंडिकेट कर रहा है, जो एक निश्चित टर्म को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन का नाम देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन से CnH2n+2 इट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। ठीक है, यानी इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट, in this way we can calculate the general formula of alkane is CnH2n+2। ठीक है, it is the general formula of alkane। ठीक है, अब हम बात करेंगे जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन कैसे कैलकुलेट होगा, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन कैसे कैलकुलेट होगा। तो चलिए देखते हैं, है ना। तो अब आप ये जान चुके हैं कि जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन जो होता है वो कितना होता है, CnH2n+2 जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइल, एल्कीन, एल्काइन, ये सब है ना, इन सब का जनरल फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, लेकिन अब हमें जानना है सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने से पहले, ठीक है, अब हमें क्या जानना है, रेडिकल्स ऑफ एल्केन, and by the help of radicals of alkane we can calculate the general formulas of alkene, alkyne and so on। ठीक, radicals of alkane, radicals of alkane। अब यहाँ पर देखिए radicals of alkane का मतलब क्या हो रहा है, radicals of alkane का मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, जब कह रहा है कि जब when one hydrogen atom is replaced from the alkane। ठीक है, जब कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस फ्रॉम द एल्केन, जब एल्केन से हम हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं तो क्या होता है, रेडिकल्स ऑफ एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए हम क्या करें, जब कह रहे हैं कि एल्केन से अगर 1 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम, 3 हाइड्रोजन एटम, यानी कहने का मतलब है कि जब एल्केन से हाइड्रोजन एटम को अगर हम रिप्लेस करेंगे तब क्या होता है, रेडिकल्स ऑफ एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो ग्रुप बनता है बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना, बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एल्केन, जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप को हम क्या करते हैं, रेडिकल्स ऑफ एल्केन का नाम देते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए कह रहे हैं कि बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एल्केन, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम बाहर निकलता है, ठीक है, तो इससे जो ग्रुप बनता है, इससे जो ग्रुप बनता है, जो रेडिकल्स बनता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एल्काइल ग्रुप का नाम देते हैं। ठीक है, इसे एल्काइल का नाम देते हैं। यानी एल्काइल जो है, दिस इज द रेडिकल्स ऑफ एल्केन। ये क्या है, रेडिकल्स ऑफ एल्केन है। क्यों, क्योंकि अभी हमने क्या बताया, है ना, कि जब एल्केन से अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करने पर जो ग्रुप बनता है दैट इज कॉल्ड द रेडिकल्स ऑफ एल्केन, है ना। तो यानी ये जो एल्काइल बन रहा है वो कैसे बन रहा है, बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ 1 हाइड्रोजन फ्रॉम द एल्केन। ठीक है, सो दिस ग्रुप इज नोन एज द रेडिकल्स ऑफ एल्केन। हां, यानी एल्काइल क्या है, रेडिकल्स ऑफ एल्केन। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर एल्केन, अब एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है ना। इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस कर दे तो क्या फॉर्मूला निकलेगा, CnH2n+1। ठीक है, सो वी कैन से इट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइल, है ना। सो वी कैन से इट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइल। ये एल्काइल का क्या होगा, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, हाँ चलिए, तो एक आप समझ गए कि यहाँ पर एल्काइल का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n+1, एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 और एल्काइल का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1। ठीक, अब देखिए तो अगेन अगर कहा जा रहा है कि एल्केन से अगर 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाए, अगर एल्केन से 2 हाइड्रोजन एटम को अगर रिप्लेस किया जाए, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक न्यू ग्रुप बनेगा। वो न्यू ग्रुप क्या कहलाता है, वो न्यू ग्रुप आपका कहलाता है एल्कीन। क्या कहलाता है, एल्कीन। ठीक है, यानी ये जो एल्कीन है ये भी क्या है, रेडिकल्स ऑफ एल्केन ही है। ठीक है, दिस आर द रेडिकल्स ऑफ एल्केन। ठीक है, एल्केन से हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से जो ग्रुप बनता हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रेडिकल्स ऑफ एल्केन का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो जब कह रहा है व्हेन 2 हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड फ्रॉम द एल्केन वी ऑब्टेन अ न्यू ग्रुप एल्कीन। ठीक है, आल्सो नोन एज द रेडिकल्स ऑफ एल्केन। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, देखिए एल्केन से हम क्या करेंगे, CnH2n+2, इसमें से हम 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देंगे, क्या बन जाएगा, CnH2n। ठीक है, यानी इट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन।
ये एल्कीन का क्या होगा, जनरल फार्मूला होगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है एल्काइल, ये क्या हो रहा है एल्कीन। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए अगेन। अब हम अगेन क्या करते हैं फिर, ठीक है अगेन। अब देखिए अगेन हम क्या कर रहे हैं कि व्हेन एल्केन, व्हेन अगेन अगर इफ 3 हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस, अगेन कहा है कि इफ 3 हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस, ठीक है, फ्रॉम द एल्केन देन वी अगेन फॉर्म अ न्यू ग्रुप। तो हम यहाँ पर एक नए ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड, अब उसे क्या करें, देखिए यहाँ पर एल्कीन था, अब इसे क्या करें एल्कीनाइल। अब ये ग्रुप का नाम क्या होगा एल्कीनाइल। ठीक है, सबसे पहला ग्रुप क्या बना था एल्काइल, एल्कीन, और फिर क्या हो रहा है एल्कीनाइल, है ना, एल्कीनाइल। इसका देखिए यहाँ पर जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा CnH2n+2, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 3H, फॉर्म क्या हो रहा है यहाँ पर CnH2n -1 हो जाएगा इसमें। ठीक है, एल्काइल का था CnH2n+1, एल्कीनाइल में क्या होगा CnH2n-1। ठीक है, सो इट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीनाइल। ये क्या हो जाएगा आपका एल्कीनाइल का जनरल फार्मूला होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर एक बात और याद रखिए, अब ये एक बात और याद रखिए कि ये सब अभी जो निकल रहा है ये क्या निकल रहा है रेडिकल्स ऑफ एल्केन निकल रहा है, क्योंकि एल्केन से हाइड्रोजन एटम के रिप्लेसमेंट से जो ग्रुप बन रहा है उसको क्या करना है रेडिकल्स ऑफ एल्केन। लेकिन यहाँ देखिए तो अब अगर यहाँ सपोज कर लीजिए कि अगर यहाँ एल्कीन से अगर एक हाइड्रोजन एटम को अगर हम रिप्लेस कर दे तो भी क्या होता है एल्कीनाइल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एल्केन से 3 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कीजिए, या एल्कीन से, है ना, एल्केन से 3 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कीजिए, या हम कह सकते हैं कि एल्कीन से 1 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे तो भी क्या होगा एल्कीनाइल बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ फार्मूला CnH2n माइनस क्या हो रहा है 1 हाइड्रोजन एटम क्या फॉर्म कर रहा है CnH2n-1। ठीक है, देखिए दोनों फार्मूला क्या हो रहा है सेम हो रहा है। ठीक है, तो सोचिए ये जो एल्कीनाइल है, ये जो एल्कीनाइल है ये भी क्या हो रहा है 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस फ्रॉम द एल्कीन, सो वी कैन से इट इज आल्सो द, ठीक है, रेडिकल्स ऑफ एल्केन। ठीक है, ऐसे ओवरऑल क्या हो गया रेडिकल्स ऑफ एल्केन। ठीक है, लेकिन चूंकि ये एल्कीन से भी ऑब्टेन हो सकता है, इसी का हम क्या कर रहे हैं ये रेडिकल्स ऑफ एल्केन, है ना, रेडिकल्स ऑफ एल्केन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए तो कर रहे हैं यहाँ पर अगेन, देखिए अगेन अब कर रहा है कि इफ 4 हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस फ्रॉम द एल्केन, if 4 hydrogen atom is replaced from the alkane, then we obtain alkyne। तो हम जो न्यू ग्रुप ऑब्टेन करेंगे वो क्या होगा एल्काइन होगा। ठीक है, सो दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ दिस ऑल आर द रेडिकल्स ऑफ एल्केन। ये सब रेडिकल्स ऑफ एल्केन का नाम। ठीक, तो देखिए यहाँ पे इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो देखिए CnH2n+2 माइनस क्या होगा 4H, फॉर्म क्या कर रहा है CnH2n-2। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन। ये एल्काइन का क्या होगा जनरल फार्मूला। ठीक है, इसी को फाइंड आउट करने के लिए हम एल्कीन से भी क्या करेंगे 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, एल्केन से 4, एल्कीन से 2। अगर हम यहाँ एल्कीन से क्या करेंगे देखिए यहाँ पर, ठीक है, अगर हम सिमिलरली अगर एल्कीन से अगर 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे तो भी हम एल्काइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसको भी क्या कहेंगे हम, ये जो होगा रेडिकल्स ऑफ एल्कीन भी कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एल्कीन से भी ऑब्टेन हो रहा है। ठीक, अब देखिए तो अब क्या है इसका जो फार्मूला हो रहा है क्या हो रहा है एल्कीन का CnH2n माइनस क्या होगा 2, फॉर्म क्या करेगा CnH2n-2। देखिए दिस फार्मूला एंड दिस फार्मूला इज सेम। ठीक है, सो इट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन। ठीक है, अगेन अब कह रहा है कि इफ अब ध्यान से इफ 5 हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस फ्रॉम द एल्केन, अगर एल्केन से 5 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाए तो यहाँ पर क्या होगा एक न्यू ग्रुप का फॉर्मेशन होगा, उसे हम क्या कहेंगे एल्काइनाइल। हाँ, इसके पहले क्या था एल्काइन, उसके पहले क्या था एल्कीनाइल था, अब क्या है एल्काइनाइल।
ठीक है, तो एल्काइनाइल ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। दिस ऑल आर द रेडिकल्स ऑफ एल्केन, ठीक है, दिस ऑल आर द रेडिकल्स ऑफ एल्केन। हां, अब देखिए इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, CnH2n+2 माइनस क्या हो जाएगा 5 हाइड्रोजन, फॉर्म क्या करेगा CnH2n-3, CnH2n-3, ठीक है। सो इट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइनाइल। ये क्या होगा, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइनाइल होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसे फॉर्म करने के लिए, यानी ये सब क्या हो गया आपका, सब रेडिकल्स ऑफ एल्केन है। इसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एल्कीन से क्या करेंगे, हम 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। जब 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे थे तो एल्काइन बन रहा था, अगर 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे तो भी क्या होगा, एल्काइनाइल बनेगा। देखिए यहाँ पर CnH2n माइनस क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोजन, फॉर्म क्या किया CnH2n-3, है ना, सेम आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसे फॉर्म करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, है ना, अगेन एल्काइन। अब जब कह रहा है कि व्हेन 1 हाइड्रोजन एटम इज अगेन रिप्लेस्ड, ठीक है, अगर कह रहा है 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस फ्रॉम द एल्काइन, अगर एल्काइन से भी अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए तो भी क्या होता है, एल्काइनाइड का फॉर्मेशन होगा। जैसे देखिए एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 और माइनस क्या हो जाएगा 1 हाइड्रोजन एटम, माइनस 1 हाइड्रोजन क्या फॉर्म कर रहा है CnH2n-3, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि these are the radicals of एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, यानी ये जो एल्काइनाइल है these are the radicals of एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, है ना, इन सभी का रेडिकल्स है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल ये जो है, ओवरऑल जितना भी ग्रुप हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ऑल these are the radicals of एल्केन, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके सामने होमोलोगस सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए। थैंक यू।